Hello, friends, and welcome back to another episode of Renault Triber Drives. Today's video is from Darcha Bridge and all the way up to Deepak Tal near Patsio, also known as Patsio Lake. नमस्कार दोस्तों, रेनो ट्राइबर ड्राइव्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज का जो ये वीडियो है ये दारचा ब्रिज या बरसी ब्रिज जैसा पिछले वीडियो में मैंने बताया था वहाँ से और पात्सियो के पास दीपक ताल तक का ड्राइव है। दिस इज़ पार्ट ऑफ माय सीरीज़ फ्रॉम ट्रैवल बिटवीन तांदी ब्रिज ऑल द वे टू बारालाचाला पास एंड बैक। ये जो वीडियो है ये मेरा तांदी ब्रिज से बारालाचाला पास तक के ड्राइव का सीरीज़ का एक हिस्सा है। ये दिस इज़ द सेकंड पार्ट, ये सेकंड हिस्सा है, दूसरा हिस्सा है। And this video starts off on a very rough riverbed, and the road wasn't too good here. As we saw earlier, there was a water crossing which we had to do, and as you will see up ahead in the video, there were a lot of uneven roads, and the car performed very well. I'm happy I didn't scrape the bottom anywhere. जैसा आपने वीडियो के शुरू में देखा, ये जो वीडियो सीरीज़ है ये काफ़ी उबड़ खाबड़ रास्ते से शुरू हुई। एक नदी के, एक रिवर के रिवर बेड से शुरू हुई है और अभी आगे आप देखेंगे बहुत उबड़ खाबड़ रास्तों में से भी होकर हम गुज़रे, लेकिन गाड़ी ने अच्छा परफॉर्म किया, कहीं नीचे से लगी नहीं। मैं इस बात के लिए खुश था। At the time of making of this video, we were 3 adults and my 3-year-old son in the car, along with a few day bags. ये वीडियो बनाते समय हम गाड़ी में 3 बड़े लोग और एक 3 साल का बच्चा थे और थोड़े बहुत डिग्गी में बैग्स थे, बूट में। Just a few days after our trip, this Barsi bridge near Darcha was to become functional. As you can see, it was already complete but not opened for traffic by then. I hope the situation would have changed by now. जब हम अक्टूबर में गए थे तब ये बरसी पुल जो है ये लगभग पूरा हो चुका था, लेकिन ट्रैफिक के लिए, आम जनता के लिए आने जाने के लिए नहीं खुला था। मुझे उम्मीद है अब तक ये स्थिति बदल गई होगी। And before I forget, happy 72nd Republic Day to all Indians, all my Indian viewers. इससे पहले कि मैं भूलूं, मेरे सभी भारतीय देखने वालों के लिए इस चैनल के गणतंत्र दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। As I had mentioned in my previous video from this series, that Dzire which we just overtook, it followed us all the way till Baralachala Pass and even went up a little further. I'm not sure when did they return. अगर आपने मेरा पिछला इस सीरीज़ का वीडियो देखा है तो आपको मैंने तभी भी बताया था, ये जो डिज़ायर जिसको हमने अभी क्रॉस किया था ये हमारे साथ बारालाचाला पास तक गई और वहाँ से आगे भी गई। मैं नहीं जानता वो कब लौटे या वहाँ से और आगे गए और वापस नहीं आए। I guess because the bridge was about to be inaugurated, the roads were being made, and you'll notice the road work going up ahead. तब क्योंकि ये पुल खुलने वाला था तो मुझे लगता है इस वजह से ये रास्ते का काम भी हो रहा था, जैसा आप अभी आगे यहाँ वीडियो में देखेंगे।
these were early winter times, and I don't think we were running with the AC on, probably just the blower. ये सर्दियों के शुरुआत का समय था, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हम एसी चला के गाड़ी चला रहे थे, शायद बस फ़ैन ब्लोअर जो गाड़ी का है वो चला हुआ था. The overall mileage which I got from the trip was 15.4, if I remember correct, per liter, 15.4 kilometers per liter. अगर मुझे सही से याद है तो इस पूरे ट्रिप का जो मेरा गाड़ी का माइलेज था वो लगभग 15.4 किलोमीटर प्रति लीटर का रहा. मुझे अभी सही से ध्यान नहीं है. सॉरी, 14.73 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज रहा. आई एम सॉरी, द माइलेज वॉज 14.73 किलोमीटर्स पर लीटर फॉर दिस ट्रिप. दिस वॉज द रोड बीइंग लेड. ये वो रास्ता था जो उस समय बन रहा था. एंड यू सी दीज आर प्रिटी बिग स्टोन्स हेयर एंड देयर, एंड द कार डिडंट हिट एनी वन ऑफ देम व्हाइल आई टुक दिस टर्न. काफ़ी बड़े पत्थर थे और गाड़ी नीचे किसी भी पत्थर पे नहीं लगी जब मैंने ये टर्न लिया. दिस इज़ द न्यू रूट विच goes towards Shinkula and Padum and Kargil. Quite nice road. We did go up for a few kilometers there, and this probably was the old sign which they had put up before that board came up. पीछे जो आपने देखा वो शिंकुला पादुम कारगिल का नया रास्ता है. और पहले शायद जब तक वो हरा नेशनल हाईवे का बोर्ड नहीं लगा था तब तक सिर्फ दीवार पे वो पेंटिंग थी बताने के लिए उस रास्ते के लिए. In that one day we went from 6,000 odd feet in Manali all the way up to 15,000 something feet at Baralachala Pass and came back, all within a span of roughly 10-11 hours. उस दिन में हम 6,000 कुछ फुट पे मनाली से और 15,000 कुछ फुट पे बारालाचाला तक जा कर के वापस आ सके, और ये सब लगभग 10-11 घंटों में हमने किया. If the Atal Tunnel hadn't opened by then, I am pretty sure it would have been just going one way, and we wouldn't have been able to come back on the same day. अगर अटल टनल नहीं खुला होता तो मुझे नहीं लगता हम एक दिन में ऐसे ये रास्ता जाके आ पाते. On this Republic Day, I would really like to thank BRO for all the efforts that they've put in. And if you would have noticed, even in their tableau today at the Rajpath, the BRO tableau had the south portal of Atal Tunnel as part of their tableau. BRO का धन्यवाद देता हूँ ख़ास तौर पे इस गणतंत्र दिवस पे कि वो इन रास्तों को बना करके अच्छा करके रखते हैं, और ख़ास तौर से अटल टनल के लिए. और अगर आपने गणतंत्र दिवस की परेड पे ध्यान दिया होगा तो राजपथ पे जब आज परेड हुई तो BRO का अपना अलग एक टैब्ल्यू था, और उस पे अटल रोहतांग टनल का जो साउथ पोर्टल है उसको भी दर्शाया गया था. A very proud moment for all us people from the Kullu district. और ये हम सब कुल्लू वासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात थी.
If you are traveling in a two-wheel drive or front-wheel, rear-wheel drive, any vehicle which doesn't have four-wheel drive or all-wheel drive, low gear ratios, I would recommend to do this route only after the rains are over, and probably September and October, early November is the best time to do this circuit, because roads are being repaired and most of the water bodies have come down. You don't find too much water on the route, and you can just go in a रेगुलर कार विदाउट एनी प्रॉब्लम. अगर आपकी गाड़ी में फोर व्हील ड्राइव नहीं है, आप टू व्हील ड्राइव गाड़ियों में जा रहे हैं, चाहे वो फ्रंट व्हील ड्राइव हो चाहे रियर व्हील ड्राइव हो, मेरा आप सब के लिए यही सुझाव रहेगा कि आप सितंबर एंड से और अक्टूबर में या नवंबर के शुरू में इस रास्ते को करें, क्योंकि तब तक पानी के जितने नाले हैं ज़्यादातर वो सूख चुके होते हैं, बारिशें ख़त्म हो चुकी होती हैं, रास्ते दोबारा ठीक होने लगते हैं और आप इन सब गाड़ियों में आराम से जा पाएंगे बिना कहीं फंसने की चिंता के. If you are coming from the plains, you would notice Lahaul Valley is entirely different from Kullu Valley or any other places which were beyond these hills, further down below. They are more rocky, more barren, more of snow, and it has a different beauty of its own. अगर आप नीचे के मैदानी इलाकों से या हिमाचल के बाकी हिस्सों से भी आ रहे हैं तो आप देखेंगे कुल्लू मनाली के मुकाबले या बाकी जगहों के मुकाबले लाहौल वैली जो है ये काफ़ी पथरीली है, काफ़ी सूखी सी है, बर्फ़ है, नदियां हैं, रेत है, उतनी हरियाली नहीं है, काफ़ी कठिन जीवन है लोगों का यहाँ पे. I was going through one of the video logs of Tata Motors venture in which they took the Winger all the way to Khardungla, and I was really surprised when I saw it took them one day to cover from Kullu till Jispa. That was 2 years ago when Atal Tunnel wasn't opened. You had to pass through the whole traffic which is going up to Rohtang Pass and then come down on the other side. And in this trip we just crossed Jispa. The initial plan was to drive till Jispa and then come back, but because we had so much time at hand, it was hardly 10:30 by the time we crossed Jispa because of the tunnel, that we decided we'll keep going further and if possible go till Baralachala Pass and then come back. मैं एक वीडियो लॉग देख रहा था जिसमें लगभग 2 साल पहले टाटा मोटर्स की तरफ से एक पहल की गई थी जहां पे उन्होंने अपने कुछ स्टाफ को लेकर के टाटा विंगर को खारदुंगला तक पहुंचाया था दिल्ली से, और उसमें उन्हें कुल्लू से और जिस्पा पहुंचने में लगभग 1 दिन लगा था. और मैं वो देख के बहुत हैरान हुआ क्योंकि अभी हम जिस्पा के लिए निकले थे जिस दिन ये वीडियो बनाया है, और सुबह 6 साढ़े 6 हम निकले थे और
करीब 10:30 के आसपास हमने जिस्पा को पार भी कर लिया था, और इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम आगे चलते जाएंगे और कोशिश करेंगे बारालाचाला पास पहुंचने की। If you saw my previous video, I had specifically mentioned that I had increased the speed of the video to 1.5 times so that it finishes faster, but in this video it's all the actual speed at which we were driving. I haven't increased the speed of the video at all. अगर आपने इस सीरीज़ का पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने पूरे वीडियो की स्पीड जो है वो 1.5 गुना करके वीडियो बनाया है ताकि वो जल्दी पूरा हो सके, लेकिन इस वीडियो में मैंने स्पीड को बिल्कुल नहीं छुआ है। ये रेगुलर जिस स्पीड में हम गाड़ी ले गए थे वही स्पीड है। As previously mentioned, we are trying to undertake the journey from Manali to Leh Ladakh this year, probably in October again. Let's see if we get successful with that. जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, हम इस साल कोशिश कर रहे हैं कि हम लेह लद्दाख अपनी गाड़ी में जा सकें, और अक्टूबर में हम कोशिश कर रहे हैं हम इस यात्रा को लेके जाएं, इस यात्रा को पूरा करें। One funny thing was that the place where this video will end today, the Deepak Tal at Patsio, we didn't even know about it. We were just about to cross it when we saw a few vehicles standing there, and then we decided, okay, what has happened? Why are people going there looking at that place? And that's when we came to know, oh, there's a beautiful lake here. Let's stop, click some pictures and then proceed further. मज़े की बात ये रही कि जब हम इस रास्ते से जा रहे थे जहाँ ये वीडियो ख़त्म होगा, दीपक ताल जो पात्सियों के पास है, हमें उसके बारे में पता भी नहीं था, और कुछ गाड़ियाँ हमने रुकी हुई देखी तो हमने सोचा क्या हो गया है, क्या पता कोई एक्सीडेंट हुआ हो। और जब हमने देखा कि सब लोग क्या देख रहे हैं तब हमें पता लगा, अच्छा यहाँ इतनी सुंदर लेक भी है। It's probably called as Deepak Tal because it's shaped like the flame of a deepak, of a lamp. So you'll see that in a screenshot I've put in the end of the video. शायद से उसको दीपक ताल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो एक दिए की लौ के जैसा दिखता है जब आप गूगल मैप्स पे ऊपर से देखो, और मैंने गूगल मैप्स की उस इमेज का एक स्क्रीनशॉट भी इस वीडियो के अंत में लगाया है। We could see a boat there, but there wasn't any boating going on, probably because of the lockdown which was still partially in place when we had gone. हमें उस
ताल पे उस लेक पे एक बोट भी नज़र आई थी, लेकिन शायद अभी क्योंकि टूरिस्ट सीज़न नहीं था, लॉकडाउन, सेमी लॉकडाउन, अनलॉकडाउन के चलते, इसलिए शायद वहाँ बोटिंग वगैरह नहीं हो रही थी। The video I had posted earlier about water wading through in my triber was of this place which you can see up front, and I had asked my wife to make that video back then. एक मैंने पीछे वीडियो डाला था जो ट्राइबर पानी में से होकर के गुज़र रही थी, और ये वो जगह थी, यहाँ पे वो वीडियो बनाया गया मेरी वाइफ के द्वारा। The water was enough to submerge the tires of the trucks, the rubber walls, so probably around half to quarter foot. पानी लगभग इतना था कि ट्रक के टायर का रबर जो है वो लगभग पूरा डूब रहा था। लगभग आधा पौना फुट पानी होगा जिसमें से होकर के हम गुजरे थे। If you've been with me so far, I would like to really thank you. I would request you to like the video, share it with your family and friends who want to drive up on these routes. Do subscribe to the channel if you like the kind of content I upload, and support my channel. अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ अगर आपको पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक बटन ज़रूर दबाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और आगे अपने दोस्तों को भी जो या परिवारजनों को भी इसके बारे में बताएंगे जो हो सकता है आने वाले समय में इन रास्तों पे जाना चाहें। आई एम रियली ग्लैड दैट द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स हैज़ इंक्रीज्ड इन द पास्ट फ्यू वीक्स। मुझे बेहद खुशी है, मेरे जो सब्सक्राइबर्स की गिनती है वो पिछले कुछ हफ्तों में से बढ़ ही रही है। It really boosts up my morale and encourages me to keep bringing more content for you despite my work schedule. और ये मुझे उत्साहित करता है कि अपने काम के नॉर्मल शेड्यूल के अलावा मैं आप लोगों के लिए कुछ वीडियोस अपलोड कर सकूं, आपको कुछ ऐसी जगहें दिखा सकूं। The dash cam I was using at that time wasn't too good. It did say 1080p, but as you can see the quality wasn't as good as it should be. But I have a new one now, and the video quality, at least on the screen, looks promising. I hope the videos in the times to come would be much better than this, and you would all enjoy watching them. इस समय जो मेरा डैश कैमरा था उसकी क्वालिटी चाहे कहने के लिए 1080p थी, लेकिन जैसा आप देख सकते हैं वीडियोस में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं थी। अब नया डैश कैम एक ले लिया है और एटलीस्ट उसकी स्क्रीन पे वीडियोस बहुत ज़्यादा साफ़ दिखते हैं। मुझे उम्मीद है आने वाले समय में जो भी मेरी ड्राइव्स होंगी, जो भी मैं अपलोड करूँगा, वो और भी बहुत बेहतर होगा और आप लोग अच्छे से उन वीडियोस को, मेरी सीरीज़ को एंजॉय कर पाएंगे और अच्छे रंगों में आप इन सब जगहों को देख पाएंगे। If we are lucky, we would probably be going for a drive from Manali to
Sisu or Tandi in the next month, in early next month, and hopefully we would get to drive through the snow in the Triber with full load of passengers. I will keep you all updated about that. खुदा ने चाहा तो अगले महीने के शुरू में शायद ट्राइबर में पूरी सवारियां भर के मनाली से सिसु या तांदी तक जाना शायद हमारा होगा, और बर्फ़ में से भी हम गाड़ी चला करके ले जाएंगे। मुझे उम्मीद है उसका वीडियो भी मैं आने वाले समय में डाल पाऊँगा आप सबके लिए। That would be kind of a real test for the vehicle because it will be fully loaded and we would get to drive it on the snow as well. वो इस गाड़ी का एक असली टेस्ट की तरह होगा क्योंकि तब पूरी सीट्स भरी होंगी और बर्फ़ में होकर भी हमें गाड़ी को चलाना पड़ सकता है। देखते हैं गाड़ी कैसे उसमें जाती है, कैसा रिस्पॉन्स रहता है। For tricky situations, I do carry disposable snow chains in my car all the year round. किसी भी परिस्थिति में फंसने के से बचने के लिए मैं अपनी गाड़ी में पूरे साल डिस्पोजेबल प्लास्टिक की पीवीसी प्लास्टिक की स्नो चेन्स लेके ज़रूर चलता हूँ ताकि कहीं फंसे तो उससे निकला जा सके। For those of you who are interested, I will share the location of this lake, which you'll see at the end of this video in a few seconds, in the description, so that you can take directions to drive up to there. आप में से जो लोग इच्छुक हैं उनके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इस लेक का, जिस पे ये वीडियो ख़त्म होगा ना, डिस्क्रिप्शन में इसका लोकेशन डाल दूँगा ताकि आप लोग भी अगर जाना चाहते हैं वहाँ तो आप उस लोकेशन को फॉलो करके वहाँ पहुँच सकें। This was the view we had, so we didn't even know there's a lake behind these rocks and all this mud. So when we saw these cars we were like, what's there, why is everyone stopping here? तो इन गाड़ियों को देख करके हम रुके और हमें पता भी नहीं था कि यहाँ पे एक ऐसी प्यारी झील है और ये इस झील का ऊपर से गूगल मैप से नज़ारा है। थैंक यू।